हेलो गेट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं एंड अच्छे से अपनी गेट की तैयारी कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करना भूल गई थी। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है, तो मुझे लगा मुझे आपके साथ इस क्वेश्चन को शेयर करना चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका वो गेट आई गेस 2016 में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने का मेरा एक ही मोटो है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ट्रिकी है एंड बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन की अप्रोच आप कैसे रखने वाले हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाले गेट एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं एंड इसकी अप्रोच क्या होने वाली है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में देना है कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है I6, जो कि ये है। I6 आपको इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि ये आपकी 6x6 की मैट्रिक्स है। यहाँ से आप देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि 6x6 कैसे है, तो सिंपली आप काउंट कर लीजिए कितनी रोज है एंड कितनी कॉलम है। तो ये आपके 6x6 की मैट्रिक्स है, जो कि आपका I6 दिया हुआ है। एंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच इज ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द कॉलम ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ I6, जो कि आपको बोल रहा है कि जो I6 है वो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिवर्स करने पे आपको यहाँ पे जो I6 मैट्रिक्स है वो मिली है। तो पूछा है क्वेश्चन में लेट P इक्वल टू I6 प्लस AI6, ठीक है, P इक्वल टू I प्लस AI6 वेयर A इज नॉन निगेटिव रियल नंबर, जहाँ पे जो A की वैल्यू है वो निगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है। एंड देन वैल्यू ऑफ द A की वैल्यू पूछ रहा है फॉर विच डिटर्मिनेंट P इज 0, मतलब A की किस वैल्यू के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ P 0 होगा, ठीक है। हमें A की वैल्यू निकालनी है जिस पर डिटर्मिनेंट ऑफ P आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। सो अगर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो 6x6 की, तो वो क्या होगी, वो कुछ इस तरीके से होगी 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6, ओके। अगेन 1 2 3 4 5 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 एंड 1। तो ये आपकी कुछ 6x6 की मैट्रिक्स बनेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने आपको पहले भी बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस किया है। तो ये कुछ आपकी 6x6 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या दिया है आपको, रिवर्स ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है। एंड हमें गिवन क्या है, I6 जो है वो रिवर्स मैट्रिक्स दी हुई है, जो कि है 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 5 6, ओके। 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 एंड 0। तो ये आपकी 6x6 की मैट्रिक्स दी हुई है। सो लेट मी क्रिएट अ लाइन बिटवीन दिस, ओके। सो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, बट हमें दी ये हुई है। एंड इसके बाद आपसे बोला है कि P इक्वल टू I6 प्लस AI6, ठीक है। ये आपको गिवन है, जिसमें आपको पूछ रहा है कि A की किस वैल्यू के लिए आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ P 0 होगी। तो P इक्वल टू I6 दिया है, हमारे पास I6 तो है। अगर हम इस I6 में A का मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ होगा, आई डोंट थिंक कि कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, ओके। एंड फिर इस पूरी वैल्यू में हमें I6 को
ऐड करना है, मतलब I6 आपकी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसमें आपको ये रिवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड करना है ना। तो यहाँ पे मैंने अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया ए का, तो आपकी ये क्या हो जाएंगी, जहाँ पे 1 1 1 है यहाँ पे ए आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये आपकी मैट्रिक्स कैसे हो जाएगी, I6 इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है ना ऐसे I6 में, तो हमने सिंपली इस वाली मैट्रिक्स में ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 0 ए, राइट, 0 0 0 0 ए 0 0 0 0 ए 0 0 0 0 0 सॉरी ए 0 0 0 0 ए 0 0 0 0 एंड ए 0 0 0 0 0। तो ये आपकी 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स आ गई है ना। तो हमारा जो A6 है वो तो हमें मिल गया। ओके, अब हमें निकालना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लिख ली है पहले से ही, अब हमें इसे और इसे ऐड करना है। ओके, सो हम यहाँ पे दूसरा पेज लेते हैं। सो P इक्वल टू I6 प्लस AI6, ठीक है। तो P इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे देखिए आप इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे, इस मैट्रिक्स को एंड इस मैट्रिक्स को, तो देखिए ये 1 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 होगा, एंड 0 0 प्लस 0 0 होगा, 0 प्लस 0 0 होगा। तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, एंड A प्लस 0 क्या होगा, A। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो कुछ ये नहीं आएगी गाइस, 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5, और जो छठवां एलिमेंट आएगा वो 0 की बजाय आपका A आएगा, है ना। इसी तरीके से आप जब यहाँ पे आप सेकेंड लाइन को ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, पहला तो 0 ही आएगा, है ना। फिर दूसरा क्या आएगा, 1 प्लस 0 जो कि आपका 1 ही होगा। तो ये 0 1 0 0 A 0 नहीं आएगा, क्योंकि A प्लस 0 भी तो आपका A ही होगा गाइस, है ना। तो सेकेंड रो आपकी क्या आ जाएगी, 0 1 0 0 A 0, है ना गाइस। फिर थर्ड रो आपकी क्या आएगी, 0 0 1 A 0 0। फोर्थ लाइन आपकी क्या आएगी, 0 0 A 1 0 0। फिर फोर्थ लाइन आप फिफ्थ लाइन क्या आएगी आपकी, 0 A 0 0 1 0, है ना। एंड जो लास्ट लाइन आपकी यहाँ पे क्या आएगी, इसका जस्ट उल्टा आ जाएगा, यहाँ पे A 0 0 0 0 1। आप जब एडिशन करेंगे गाइस तो आपको ये समझ में आएगा ये कैसे हो गया है। तो यहाँ पे मैं कलर को चेंज करती हूँ ताकि हमें समझ में आए। तो देखिए गाइस, हमारे पास जो है, लेट मी शो यू, ये हमारे पास आइडेंटिकल मैट्रिक्स थी, ओके, एंड ये रिवर्स आइडेंटिकल मैट्रिक्स थी। इसमें हमने A का मल्टीप्लाई किया तो 1 की जगह हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे ये A आ गया, है ना, ये A आ गया। एंड इसको हमने जब आइडेंटिकल मैट्रिक्स से ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास कुछ इस तरह की मैट्रिक्स फॉर्म हुई। यहाँ पे देखिए आप, A जो है आपका रिवर्स आइडेंटिकल मैट्रिक्स है ना। एंड यहाँ पे जो ये देखिए 1 1 1 1 1, ये आपका क्या है, ये आपका है आइडेंटिकल मैट्रिक्स, ओके। तो यहाँ पे हमने दोनों को ऐड किया तो ये कुछ मैट्रिक्स फॉर्म हुई, ओके। ये आपकी 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ से अब आप देखिए कि हमारे पास जो है एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। डिटर्मिनेंट आपका कब कब ज़ीरो होता है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ P वो ज़ीरो कब कब हो सकता है। हमारे पास ज़ीरो की कंडीशन मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताई है कि डिटर्मिनेंट आपका कब कब ज़ीरो हो सकता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ से जाके आप दे सकते हो। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगी। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, अगर किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम के बीच में कोई रिलेशन आ जाता है, मतलब रो और कॉलम आपके अगर आइडेंटिकल हैं, है ना,
रो से रो और कॉलम टू कॉलम के बीच में कोई आइडेंटिकल आ रहा है या उनके बीच में कोई रिलेशन आ रहा है तो उनका मॉड क्या होता है, ज़ीरो होता है। उनका डिटर्मिनेंट क्या होता है गाइस, ज़ीरो होता है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि क्या हमारी कोई जो रो है वो आइडेंटिकल है कि नहीं है। सो यहाँ पे देखिए जो 1 है पहली रो और लास्ट रो जो है उसमें कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, 1 0 0 0 0 A, एंड यहाँ से देखिए 1 0 0 0 0 A। मतलब अगर A = 1 हो जाए तो जो आपकी पहली वाली रो है वो 1 0 0 0 1 हो जाएगी, एंड लास्ट वाली रो में भी अगर आपका A = 1 हो जाए तो 1 0 0 0 0 1 हो सकता है ना। अब 1 = A तो नहीं कर सकते हैं बट A = 1 हम बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से अगर आप देखो जो आपकी सेकेंड लाइन है एंड जो लास्ट सेकेंड लाइन है यानी 5th जो लाइन है और जो सेकेंड लाइन है वो भी आइडेंटिकल है। A के प्लेस पे अगर आप 1 रख दो और यहाँ पे आप A की प्लेस पे 1 रख दो तो ये दोनों लाइन जो है वो आइडेंटिकल है। इसी तरीके से आपकी मिडिल लाइन जो है आपकी 3rd और 4th वो भी आइडेंटिकल है। तो यहाँ से हम क्या ये नहीं कह सकते हैं कि A = अगर हम 1 कर दें तो डिटर्मिनेंट ऑफ P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब यहाँ पे अगर हम P = डिटर्मिनेंट ऑफ P मतलब 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे A की जगह हमने 1 किया है तो ये आपकी हो जाएगी 1 0 1 0 0 A 0 0 0 1 A 0 0 0 0 A 1 0 0 0 A 0 0 1 0, एंड जो लास्ट लाइन आपकी आएगी A की जगह पे भी 1 0 0 0 0 1। तो अब आप देख रहे हैं गाइस यहाँ पे आपकी जो दो रोज हैं, दिस वन एंड दिस वन, रो 1 = रो 6, ये आपकी इक्वल है। एंड प्रॉपर्टी हमने पहले ही डिस्कस कर ली है कि अगर कोई भी रो के बीच में अगर आपको रो और कॉलम के बीच में रिलेशन मिलता है, कोई भी दो रो आइडेंटिकल हैं, तो सिंपली जो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा वो क्या होगा, आपका 0 होगा। तो यहाँ से गाइस आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन हमारा जो था वो इतना बड़ा दिया हुआ था कि कोई भी बच्चा डर जाए कि भाई ये क्या पूछ लिया है ना। तो वो जो है रियल नंबर तो है बट वो क्या है, निगेटिव नहीं है, मतलब कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, एंड पॉजिटिव रियल नंबर आपका क्या आ गया है यहाँ पे, A = 1। तो A = 1 के लिए आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1, है ना। तो ये देखिए गाइस कितना सिंपल था, बट क्वेश्चन अगर आप पढ़ो तो आप यहाँ पे सॉल्व करने बैठ जाओगे। पहले I6 निकालो, फिर ये करो, फिर इसका पूरा मॉड निकालो, डिटर्मिनेंट निकालो आप, फिर मल्टीप्लाई करो, तो कितना क्वेश्चन लेंदी हो जाता है आपको। एंड यहाँ पे हमने छोटी सी प्रॉपर्टी यूज़ की, एंड यहाँ पे हमें इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि हमें अप्रोच को समझना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने इसे इतने बड़े में सॉल्व किया। वैसे अगर आपको प्रॉपर्टी याद रहेगी तो आप इसे यहीं पे तुरंत सॉल्व कर सकते हो कि आपका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है वो रिवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है, एंड जो एक्चुअल आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, एंड उसमें आप A का मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ इस तरह का आएगा, इसका एडिशन करोगे तो सिंपली आपको इस तरह की कुछ मैट्रिक्स मिलेगी। एंड यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी को यूज़ करना है बिकॉज सारे आइडेंटिकल हैं रोज़ एंड कॉलम। तो यहाँ पे हमने = 1 किया तो पहली और लास्ट जो रो है वो आपकी आइडेंटिकल आई। एंड जैसा कि हमें पता है कि आइडेंटिकल ऑफ अगर कोई भी रो और कॉलम आइडेंटिकल है किसी भी मैट्रिक्स में, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो भाई डिटर्मिनेंट जो है आपका क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो A = 1 के लिए डिटर्मिनेंट आपका क्या है, 0 है। तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आया है, अप्रोच आपको समझ में आई है। वीडियो को अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।